नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल हम झारखंड में हैं और धनबाद जिले के चंदन क्यारी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प रैली एवं जनसभा को संबोधित करने के लिए चंदन क्यारी में आ रहे हैं। और ये पूरा भीड़ जो आप देख रहे हैं वो पूरा भीड़ जो है नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनने के लिए जा रहा है। जो लोग उसमें जा रहे हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं। इसमें कुछ अतरंगी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी। यह बीजेपी के बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने शरीर पर पूरा बीजेपी का नाम लिख करके और कमल का निशान बना करके नरेंद्र मोदी जी की सभा में उपस्थित होने जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं पर चंदन क्यारी दुर्गा मंदिर। ये रंग कैसे चढ़ गया आपके ऊपर? रंग हम पेंट मारे हैं। मोदी जी आ रहे चंदन क्यारी धरती पे, बहुत खुशी की बात है। पब्लिक भी खुश है, इसीलिए हम खुशी से रंग पेंट मारे हैं। तो केवल रंग पेंट में ही मारे हैं कि लोगों से वोट की अपील भी करते हैं? नहीं, वो पहले हम बीजेपी के पार्टी में है और मोदी जी चंदन क्यारी धरती पे आ रहे हैं, इसीलिए पूरा शरीर में खुशी से पेंट मारे हैं। सोचा कि मोदी से भेंट करेंगे, इसीलिए आए हैं। तो ये आप साफ तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मोदी जी के एक तरीके से बीजेपी के ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लोग हैं और इस तरीके से अपने पूरे शरीर को रंग पेंट कर लिया है। दो कलर में, एक तरफ हरा और एक तरफ भगवा कलर में अपने आप को रंग लिया है। और इनके साथ जो समर्थक चल रहे हैं वो भी यदा कदा जय श्री राम का नारा लगाते हुए मोदी जी के सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या कहेंगे आप? और क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें सरकार हेमंत सोरेन जी की ही बनेगी या सरकार बदलेगी? वो देखिए, अभी हम बता नहीं सकते हैं कि कौन झारखंड में, मगर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जय श्री राम। इस बार सीएम। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मोदी जी की सभा में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? परमेश्वर नायक। क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं, इस बार बदलाव की बयार बहेगी? एकदम बदलाव के बयार है और हम लोग 61 सीट से प्लस जीतेंगे झारखंड में। ये बहुत बड़ी आप दावा कर रहे हैं कि 61 सीट प्लस जीतेंगे। टोटल 81 विधानसभा चुनाव में विधायकों के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें 61 आप जीतेंगे। हाँ। बाकी देखिए, बाकी जो झारखंड का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सब लोग चाह रहा है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब चाह रहा है कि यहाँ पर झारखंड में बदलाव हो। पंच प्रण जो है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पंच प्रण लिया गया है उसमें गोगो दीदी योजना है, गैस का सिलेंडर कम करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है और 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और झारखंड में भी वही करेगी। अच्छा, क्या इस बार चाह रहे हैं, क्या क्या संकल्प लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं वोट की अपील करने के लिए? हम क्या कहेंगे? जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। ये सरकार से सारे जनता त्रस्त हो गई है। एसएससी जीडी का भ्रष्टाचार या जिस भी प्रकार का बहाली हुआ है सीधे खरीद फरोख्त हुआ है, जिससे कम से कम युवा और बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ज़्यादा कुंठित है सरकार से और भयंकर परिवर्तन इसी के कारण आएगा। ये आप लोगों ने 5 लाख रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने की बात करी है, साथ ही साथ हेमंत सोरेन जी ने 10 लाख रोजगार पैदा करने की बात की है। देखिए, मदारी तो डमरू बजा के बहुत कुछ कहा जाता है, कहता है कि रुमाल को सांप बना देंगे, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है, वो अपना ताबीज बेच के चला जाता है। अच्छा, इस बार चुनाव के जितने भी संकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन संकल्पों में एक प्रसिद्ध संकल्प है दोनों पार्टियों की तरफ से, महागठबंधन और एनडीए की तरफ से, एक गोगो दीदी योजना और दूसरा मैया सम्मान योजना। दोनों में भारी इस बार कौन पड़ रहा है? बिल्कुल गोगो दीदी योजना भारी पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जनता को भरोसा है, विश्वास है और लोगों का आस्था भी है उनके प्रति। योगी जी का कार्यक्रम होता है झारखंड में और योगी जी जब आते हैं तो ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या यह जो राजनीति है जाति की राजनीति नहीं है? नहीं, एकता की बल है। नहीं, इसको जाति की राजनीति आप कैसे कह सकते हैं? किसको बटने और कटने की बात कर रहे हैं? किसको कह रहे हैं कि आप बटोगे तो कटोगे? अब सरकार बनाने में मान लीजिए कि हम लोग बट जाएंगे तो फिर कट ही ना जाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे और सारे लोग जुट के रहेंगे तो सरकार बनाएंगे। इसी बयान की प्रतिक्रिया में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। लालू जी बहुत कुछ बोलते हैं। लालू जी तो ये भी बोले थे कि झारखंड का बंटवारा हमारे लाश पर होगा।
आप काहे नहीं बोलते हैं? झारखंड का बंटवारा तो हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी ने यह बात जरूर बोला था कि अगर झारखंड का बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से उनके लाश पे बंटवारा होगा, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे उसी समय बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे सबसे कि क्या उत्साह है उन लोगों को। आखिरी अपील क्या करेंगे आप? आखिरी अपील यही है कि मोदी जी आ रहे हैं और झारखंड में सरकार हम लोगों की बनेगी, ये पूरा आस्था पूरा विश्वास है हम लोगों का। इसी के साथ जय श्री राम। एक और बता दीजिए सर कि यहाँ पर झारखंड में इस बार देश के फायर ब्रांड लीडर कहे जाने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। क्या फायर ब्रांड बातों से ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है? देखिए, बातों से आकर्षित नहीं किया जा सकता है, काम भी तो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे यहाँ आए, कैंप करके बैठे हुए हैं और उनसे बहुत उर्वरा शक्ति बढ़ा है प्रदेश का, जनता की उर्वरा शक्ति बढ़ी है। बिल्कुल एक बार आप बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजेश कुमार पांडे, निवर्तमान अध्यक्ष कसमार मंडल। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका कहना साफ है कि जिस तरीके से लालू यादव जी के जो दावे रहे हैं या हेमंत सोरेन के सरकार में जो दावे किए गए हैं वह दावे अभी तक धरातल पे नहीं उतरा है। और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तरह तरह की वो अपना ड्रेस बना करके आ रहे हैं, अपना भेष बना करके आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के लोगों के बीच में कितना उत्साह है। जो लोग भी आ रहे हैं, पूरा जत्था का जत्था अन्य नेताओं के द्वारा जो जत्था आ रहा है वो जय श्री राम के नारे और नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। देखिए भैया आप लोग रागिनी सिंह के समर्थक हैं? हाँ भैया, हम लोग रागिनी सिंह समर्थक में इस बार झरिया में परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन हो रहा है। रागिनी सिंह जीत रही है, रिकॉर्ड मतों से जीत रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, कोई मत नहीं है। फ्री बिजली मिल रहा है लोगों को, उसके बाद भी क्या फ्री बिजली मिल रहा है? ये सब बकवास वाली बात है। ना बिजली है झरिया में, ना पानी है, कहीं से कोई सुविधा नहीं है। ये भ्रष्ट और निकम्मा सरकार तो हमारे झरिया को बर्बाद करके रख दी है। कौन कह रहा है कि बिजली और पानी है? कहीं से कुछ नहीं है। इसी के विरोध में तो आज हमारे मोदी जी और हमारे सम्मान निधि योजना की बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाई जा रही है हेमंत सरकार के द्वारा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये सब बकवास है, सब बंद कर दिया गया है। पेंशन बंद कर दिया गया है, 1 महीना 2 महीना वो क्या मानते मैया योजना दिया गया है, बस खत्म, कहानी खत्म, कुछ नहीं है। बिजली फ्री 200 यूनिट देने की तो बात उन्होंने करी थी। अरे कहने से क्या होगा? कहने को तो हाथी दिएंगे, घोड़ा देंगे, बहुत सारा कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रही है हम लोगों को। धरातल पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी की सभा को सुनने के लिए आए हैं, नरेंद्र मोदी जी की भाषण को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन इनका कहना साफ है कि हेमंत सरकार के द्वारा जो दावे किए गए थे वह धरातल पे नहीं उतरा है। जो बातें कही गई है, केवल मैया सम्मान योजना का जो पैसा था वह केवल 1-2 महीना दे करके बंद कर दिया गया। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? आप बड़ी स्टाइलिश आप दिख रहे हैं। बस ये सरकार की अपनी इधर पहले 3 साल 4 साल से कहाँ थी? जब 3-4 साल से ये योजना देना चाहिए था। अभी जब इनको वोट लेना है, जब जा रहे इलेक्शन नज़दीक आ गया है तो ये योजना पास कर रहे हैं। बस ये ज़्यादा दिन नहीं, ये अगले महीने ये बंद हो जाने वाली है। अच्छा, चुनाव में तरह तरह की जो भड़काऊ बयान आए हैं इस बार, उसमें सबसे पहले योगी जी का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। देखिए, जो अगेंस्ट है वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको घबराहट हो रही है और इस बार निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस जवाब में तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया कि अगर मुसलमानों को किसी ने उंगली किया तो छोड़ेंगे नहीं। वो सब समय आ रहा है, वो सब समय पर पता चल जाएगा। हम उस पर ज़्यादा हम उस पर कहेंगे नहीं, बस इतना बोल रहे हैं कि इस बार हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस बार निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार जो युवाओं के लिए रोजगार की बात कही गई है, क्या वह दावा जो है, वादा जो है, वह खरा उतरेगा? रोजगार के लिए तो आप तो खुद जान रहे हैं कि 5 साल जब जीतने से पहले भी बोले थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कहा क्या नौकरी मिला? कुछ नहीं मिला। इस बार 10 लाख का फिर से वादा है। वो वादा पर वादा करेंगे लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। वो बस इसी तरह मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को बस वो पब्लिक को सभी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और पब्लिक भी समझ रही है। इस बार कुछ रोकने वाला नहीं है। इस बार भाजपा हमारी सरकार बन रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है झारखंड में, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में यह भीड़ है। और यह भीड़ जो 2 किलोमीटर पहले से पुलिस का चेक पोस्ट लगाया गया है और वहाँ पर चेक इन की जा रही है। यहाँ सभा स्थल तक पहुँचने वाले सभी लोगों की गाड़ी की पार्किंग उधर ही है।
एक मैडम है, इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा सुमन अग्रवाल नाम है। पद भी बता दीजिए साथ ही साथ। मैं पूर्व की जिला मंत्री हूँ और वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 36 की। क्या इस बार क्या संकल्प 25 संकल्पों को आप लोगों ने कहा है इस बार के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में अपने 25 संकल्प में कितना पूरा होने की संभावना है? एकदम जहाँ तक उम्मीद है एकदम सारा संकल्प पूरा होने का है। कोशिश यही रहेगा कि सारा हो, सरकार बने हमारी। मोदी जी के द्वारा पंच प्रण लिया गया, जिसमें गोगो दीदी योजना है, युवाओं को रोजगार है, जो सरकारी खाली पद हैं उनको भरने की बात की गई है, 550 रुपये में सिलेंडर देने की बात की गई है। तो साथ ही साथ हेमंत सोरेन की जो सरकार रही है या इस बार के उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ इक्वल दिखाई दे रहा है। चूँकि आप लोगों ने 2100 रुपये का ऐलान किया, उन्होंने 2500 का कर दिया। आप लोगों ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही, वो 450 में कर दिए। जिस तरीके से आप लोगों ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी, उन्होंने 10 लाख का कर दिया। क्या यह कंपटीशन केवल चुनावी ये वादों में सिमट करके रह जाएगा या धरातल पर उतरेगा? धरातल पर उतरेगा। मोदी सरकार ने जो बोला है वो करके दिखाया। उन्होंने चुनावी सरकार बनने के बाद उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सरकार बनने के बाद ये चीज़ बताया है कि मैं ये चीज़ दूंगा। मैया योजना दिया, जो पेंशन बंद करके और मैया योजना दिया गया है। 7-7 महीना, कोई का 6 महीना, कोई का 5 महीना से पेंशन बंद है, फिर मैया योजना में पैसा डाला गया। मोदी जी यह प्रण नहीं देते हैं। मोदी जी पहले बोलते हैं फिर करते हैं, और वो लोग बोल के भी नहीं करते हैं। नहीं, आपका कहना ही है? हाँ, मेरा तो अभी तक तो यही है। रोजगार का बोले थे, अभी किसको किसको रोजगार मिला है? 15 लाख की बात भी नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने किया था। तो उसके लिए तो विपक्ष इस समय हावी हो रहा है। नहीं, मैंने तो हम अपने झारखंड सरकार की बात करी ना। मोदी जी ने झारखंड सरकार में जो जो योजनाएं लाई थी, 1 रुपया रजिस्ट्री लाई थी, वो ये सरकार आई वो बंद कर दी। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इन्होंने किया। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आप महिला हैं, बेहतर बता पाएंगी। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन को बंद करके मैया सम्मान योजना की शुरुआत हेमंत सरकार ने की। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 1-2 महीने तक चला, उसके बाद से बंद हो गया। कितनी सच्चाई है इसमें? ये 2 महीने मतलब चुनाव के पहले ही ये पैसा आ रहा था, तो चुनाव आया वो बंद हो गया पैसा सबका। यानी हेमंत जी के जेल से आने के बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी? हाँ। और फिर जब सरकार यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से उन्होंने बंद कर दी। बंद है पैसा। और क्या क्या वादे लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जिससे जनता इस बार आप पर भरोसा करे? वादे मोदी जी ने, देखिए अभी तक तो सबको भरोसा है ना मोदी जी पे। 5 लाख योजना दी, उन्होंने सिलेंडर दिया, घर दिया, सब कुछ मोदी जी किए। आज तक तो वो सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए और वादे हम लोग लेके जा रहे हैं जो जो मोदी जी के 5 संकल्प निकले हैं। मैडम, मैं लगभग 10 दिनों से पूरे झारखंड के दौरे पे हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है वह जनता उससे बहुत त्रस्त है। जैसे पानी की सुविधा हो गई, बिजली की सुविधा हो गई। बिजली का जिन लोगों ने उपभोग कर लिया है उन लोगों को एक आदत सी बन गई है, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? एकदम ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पानी की योजना हमारी आई हुई थी, उसका टेंडर हुआ था। वो टेंडर इस सरकार ने किया नहीं, वो टेंडर का पैसा वैसा का वैसा रखा रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो सबसे पहले पानी और बिजली को सुचारू रूप से ठीक करेगी और सड़क को ठीक करेगी। आखिरी में क्या अपील करेंगी? मोदी जी आ रहे हैं एकदम और निश्चित रूप से फायर ब्रांड उनका भाषण जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करता ही करता है। तो आप लोगों की तरफ से क्या संदेश होगा और क्या अपील करेंगे? हम लोग की तरफ से तो यही है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कमल खिला करके मोदी जी के झोली में डालना है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा कमल खिला करके मोदी जी के झोली में डालना और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, यही संकल्प लेकर के लोगों के बीच ये लोग जा रहे हैं। और भी लोग हैं। एक चीज़ तो देखने को मिलता है, जब नरेंद्र मोदी की या योगी जी की जब सभा होती है उसमें जय श्री राम के नारे या योगी जी मोदी जी के नारे तो निश्चित रूप से लगता ही लगता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे पुलिसकर्मियों के द्वारा जांच भी की जा रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं चाचा आप? हाँ, उदयपुर से। उदयपुर से आए हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ठीक है। मेरा देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, गर्व है। हाँ, गर्व है। देश के प्रधानमंत्री चंदन क्यारी में आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, गौरवान्वित हैं सभी लोग। क्या कहेंगे नेताजी? बोलिए। मोदी जी आ रहे हैं, एकदम 100% आ रहे हैं। क्या बदलाव होगा इस बार? एकदम बदलाव होगा। अरे भाई, उमरवारी को जिताना है बस। केवल अमरवारी को जिताइएगा? अभी उमरवारी को अभी हम तत्काल तो ही चंदन क्यारी में समझेंगे, बाकी को तो हम झारखंड का पूरा नहीं है, हम लोग चंदन क्यारी का है। सरकार किसकी बना रहे हैं?
सरकार देखिए यदि हो सकता है तो आपको बीजेपी का बन जाएगा। बीजेपी का बन जाएगा। एकदम और भी 100% है, एकदम बनेगा, एकदम 100% है, बनेगा बीजेपी का। और भी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, मोदी जी आ रहे हैं इस बार, कुछ ऐसा जरूर दावा करेंगे, वादा करेंगे जिससे कि जनता मोटिवेट होगी? एकदम होगी। चंदन क्यारी का जनता एकदम मन बना के रखा है से बीजेपी का सरकार बनेगा। अमरदा यहाँ से जाएंगे जीत के, डबल इंजन का सरकार बनेगा और जबरदस्त बनेगा। तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उससे महिलाओं को काफ़ी राहत मिली है, जैसे कि मैया सम्मान योजना जो है, तो कोई नहीं, वो खाली दिखावट है। वो कई दिन के बाद देखिएगा सब हवा हवाई आ रहा है, देखिएगा सब योजना मिलेगा, इस बार अच्छा आप लोग लिमिट में हैं। एक 5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं और हेमंत जी जो हैं वो 10 लाख अरे रोजगार बाबा, की। इससे पहले भी बहुत कुछ बोले थे से सबका घर में तुरंत पैसा भेज रहे हैं। खट 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 सब खट 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 हो गया। अच्छा, खटाखट वाला सब खट लोकसभा चुनाव में खटाखट फटाफट वाली आप बात सुने सब होंगे। हो गया, सब खत्म हो सब गया। खत्म हो गया। हाँ। तो और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार लोगों के आने का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के आने को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। देश के प्रधानमंत्री पहली बार चंदन क्यारी में आ रहे हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं और लोग जो आ रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी उत्साह है और क्या क्या हो सकता है। आगे जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे उन लोगों से भी बात करेंगे कि वो लोग क्या क्या वादे लेकर के जा रहे हैं। युवा हैं यहाँ पे, बात करेंगे। आइए भाई साहब, क्या नाम है? अभी कुछ नहीं बात करेंगे। अभी केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आए हुए हैं, जो लोग बात नहीं करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अवधेश साहब। अवधेश शाह जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं और सारे के सारे विधानसभा हम लोग किला फतेह करेंगे। सारे के सारे विधानसभा किला फतेह करेंगे, सरकार बनाएंगे इस बार? बिल्कुल सरकार बनाएंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी गंभीरता के साथ आप बोल रहे हैं कि एकदम उखाड़ फेंकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको। बिल्कुल एकदम। अभी तक जो हेमंत सोरेन ने 3 बार शपथ लिया, ये बताइए 5 साल में जो सरकार 3 बार शपथ ले रहे हैं वो सरकार क्या किया होगा जनता के लिए? कुछ नहीं किया। तो परिस्थिति वैसी बनी थी, जेल गए थे तो इस्तीफा दे दिए थे। परिस्थिति वैसी बनी तो फिर दोबारा जिसको बनाया उसी का पार्टी का था, फिर उसको कुर्सी से क्यों उतारा? तो उस 6 समय महीने के लिए? मान के चलिए कि उनको डिप्रेशन में रखे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, मतलब सत्ता एनी टाइम उसका हाथ में चाहिए। अच्छा। सत्ता के लिए है वो, पार्टी के लिए नहीं, सत्ता उसके हाथ में चाहिए। तो चंपई सोरेन को भी तो ये कहा जा सकता है कि जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे तो हेमंत जी की गुणगान कर रहे थे, जेएमएम की गुणगान कर रहे थे और जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटे हेमंत जी फिर से मुख्यमंत्री बने तो चंपई सोरेन भारतीय जैसे जनता वो पार्टी भी आदिवासी नेता था, उसका सम्मान कहाँ किया गया? 6 महीना बाद फिर से चुनाव होता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर बन जाते, हटा करके क्यों बना? भारतीय राजनीति में आपको एक चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जेल जाते हैं और जेल जब गए तो उस समय इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और जनता से यह अपील किया कि अगर जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तब हम मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। इसलिए कि दिल्ली में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है आगे आने वाले समय में, अतिशी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कितना अच्छा लगता है आप लोगों को? नहीं ठीक, ये बहुत अच्छा कि जनता फिर से चुनेगा तो वो सरकार में आए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जब जेल गए थे तो इस्तीफा दे करके जाना चाहिए था। अगर अतिशी में इतनी ही काबिलियत थी तो जेल जाने के पहले ही इस्तीफा दे करके अतिशी को मुख्यमंत्री बना देते। नहीं, ऐसा नहीं किया। वो सत्ता का अहंकारी थे, सत्ता का अहंकारी थे। अब युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है और वहीं पे लगभग 2.25 लाख सरकारी खाली पदों को भरने की बात की गई है। तो युवा जो है इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, क्या कहेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे? देना चाहिए तो बोल रहा तो देना चाहिए। हाँ। इस बार क्या देख रहे हैं कि 5 सालों तक हेमंत सोरेन की जो सरकार रही है वह कितनी कारगर साबित हुई है, अपने वादों में कितना खरा उतरी है? उसके बारे में जानकारी नहीं। हम लोग तो बाहर में काम करते हैं तो बराबर बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं, घर तो यहीं है ना? घर यहाँ पे ही है। घर यहाँ पे है तो घर वाले तो बताते होंगे कि हेमंत सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उस कितना पूरा किया गया? हाँ। क्या पूरा हुआ है? नहीं, पूरा नहीं हो रहा है।
पूरा नहीं हो रहा है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं। और भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोनू कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं आप? बोकारो। बोकारो से इतना दूर से आए हैं, क्या मोदी जी की भाषण सुनने? नहीं, उनका भाषण सुनने के लिए भी आया और उनको दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं, इसके लिए आए हैं। दिल से प्यार करते हैं। तो आप करते क्या हैं वैसे, काम क्या करते हैं? हम डालमिया में सुपरवाइजर हैं। डालमिया में सुपरवाइजर हैं। और भी युवाओं को रोज़गार देने की बात की गई है। 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो। क्या लग रहा है कि इस बार झारखंड की सूरत बदल जाएगी? देखिए, जब तक कांग्रेस का सरकार था कुछ तो हुआ नहीं है, और बीजेपी का सरकार आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। बीजेपी का सरकार। कहाँ क्या नाम है आपका? राम माता। कहाँ से आए हैं? भोजूडी से। मोदी जी पहली बार चंदन कियारी की धरती पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्सव है पब्लिक में, पूरा उत्सव है। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी हम लोग को बहुत काम किए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि झारखंड में बदलाव हो जाएगा? झारखंड में पूरा बदलाव होगा, पूरा पब्लिक का उत्साह है, कार्यकर्ता का उत्साह है पूरा। मोदी जी जीत रहे हैं, भाजपा का सरकार बन रहा है। इस बार जो है चंदन कियारी से लेकर के पूरे झारखंड में बदलाव की बयार बह रही है और बदलाव की बात की जा रही है। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, बात करते हैं उनसे कि महिलाओं के लिए विशेष इस बार ध्यान दिया गया है। महिलाओं का क्या कहना है उनसे, क्या अब आइए क्या कहेंगे इस बार गोगो दीदी योजना के तहत आप लोगों को 2100 रुपया मोदी सरकार देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसमें बहुत सारे लोगों को, मतलब खास करके हम लड़कियों लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे और ज़्यादा हम लोग जो है इस पार्टी को लेकर के पॉजिटिव सोच सकते हैं कि हम लोग को भी मदद मिल रहा है। तो 2100 रुपये पे क्यों आप लोग जा रही हैं, जबकि हेमंत जी कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे? हमारा एक विश्वास पहले से ही था और इस तरह की स्कीम से हमें और पॉजिटिव जो हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमें बीजेपी के थ्रू पड़ रहा है, इसीलिए हम। अच्छा, हेमंत सोरेन जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे और बीजेपी कह रही है कि हम 500 रुपये देंगे। 50 रुपये की बचत वहाँ पे है। 2100 रुपया गोगो दीदी के योजना के तहत आप लोगों को मिलेगा, लेकिन वो मैया सम्मान योजना के तहत वो 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो है वो फ़ायदे का है। डिफरेंस फ़ायदा तो अलग जगह देखा जा सकता है, लेकिन बीजेपी से जो विश्वास है वो तो बना ही रहेगा ना। बीजेपी से, ये बड़ी बात है, बीजेपी पर जो विश्वास है वो बना रहेगा। और क्या कहेंगे, युवाओं के रोजगार की बात कही गई है। बहुत सारे संकल्प जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। क्या अपील करेंगी आप? नहीं तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी मोदी जी के आने के इंतज़ार में हज़ारों लोग उस पंडाल में हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक आ ही रहे हैं। फिलहाल हमारी नज़र इस पूरे भीड़ पे बनी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी जब इस बार आ रहे हैं तो क्या क्या वादे कर रहे हैं और अपने संकल्पों को किस तरीके से दोहराते हैं और झारखंड की जनता पर इस बार क्या प्रभाव होगा और झारखंड में सरकार जो है बदलेगी या फिर वहीं कंटिन्यू करेगी, हमारी नज़र बनी रहेगी। फ़िलहाल के लिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ चंदन कियारी से आनंद की रिपोर्ट, सारांश दर्शन।